धन्यवाद शुभेंदु भैया। आदरणीय शुभेंदु अवस्थी जी, यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के बंधुगण, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि चुनावी जुमलों के बारे में तो हम सब ने बहुत सुना है, लेकिन केजरीवाल जी तो एक नई हवा लेकर आए हैं चुनावी छलावों की। और ये वो केजरीवाल जी है, ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने 17 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया, ना मौलवियों को वेतन दिया। और जब वो पहुंचे उनके घर पर प्रदर्शन करने के लिए, तो उस समस्या का निदान करने की चेष्टा नहीं करी। हाँ, जैसे होता ना स्लाइट ऑफ हैंड, एक घुम्मन घेरी, आपकी दृष्टि कहीं और मोड़ देते हैं। एक नई तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद अपीजमेंट। ये तुष्टिकरण की राजनीति है, जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि जब मौलवी आपके यहां पर पहुंचे थे, तब तो इन्होंने जवाब में ये कह दिया था कि भाई ये वेतन नहीं है, ऑनरेरियम है। ऑनरेरियम है, इसलिए अगर मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं दूंगा। तो मैं पूछना चाहती हूं कि केजरीवाल जी, सरकार आपकी है, आजकल तो कोई भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं लगा, तो आप चुनाव की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? 1 दशक तक आपने ना पुजारियों का सम्मान करा, ना धर्म स्थलों का सम्मान करा, ना ग्रंथियों का सम्मान करा। आज जब चुनाव निकट हैं, तो आप उनको वोट बैंक की राजनीति के तहत उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको ये झूठे वादे दिखा रहे हैं। आपकी तो सरकार है, आप क्यों नहीं कहते आतिशी जी को आज ही कैबिनेट नोट में सैंक्शन करवाइए, प्रस्तावित करवाइए, क्यों रुक रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूं, मीटिंग बुलाइए, महिलाओं को जो सम्मान देने की आप घोषणा करते रहते हैं, पंजाब में भी आपने यही वादा करा था, लेकिन पंजाब की बहनें आज तक एक एक पाई के लिए तरस रही हैं। वहां पर भी आपने वो वादा पूरा नहीं करा। यहां भरी ठंड में बहनों के साथ आप रजिस्ट्रेशन का बहाना लेकर उनका पर्सनल डेटा ले रहे हैं। लाइए ना, वो योजना अभी लागू करिए। संजीवनी योजना की आप बात करते हैं, आप ही की दिल्ली की सरकार के अफसर नोटिफिकेशन निकालते कि संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है बड़े बुजुर्गों के लिए। उसी तरह आपने एक नया चुनावी छलावा शुरू कर दिया है। आज से आपने ग्रंथियों को और आपने पुजारियों को कह दिया कि आप रजिस्ट्रेशन करिए। कोई योजना नहीं है। आप तो सर्वशक्तिशाली हैं। आप ही का बयान था ना दिल्ली की विधानसभा में, इन्होंने कहा था हम हैं दिल्ली के मालिक। तो मैं गुहार लगाती हूं आपको, आइए लागू करिए ना, कैबिनेट नोट लाइए। आप क्यों चुनावी छलावा कर रहे हैं? आप क्यों पुजारियों को, ग्रंथियों को, महिलाओं को, बड़े बुजुर्गों को, दिल्ली की जनता से झूठ बोल रहे हैं? मैं एक और बात पूछना चाहती हूं, ये अरविंद अपीजमेंट जो है, इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी कहीं नहीं आती क्या? क्रिश्चियन प्रीस्ट्स, क्रिश्चियन पादरी, क्रिश्चियन फादर्स, उनको नहीं देना? अरविंद अपीजमेंट गिने चुने समुदायों के लिए ही, उन्हीं का सम्मान करती है और बाकी समुदाय का क्या अपमान करती है? वो जो मौलवी आपके द्वार बैठे हैं 17 महीने से, जिन्होंने जो वेट कर रहे हैं, जिनको आपने ऑनरेरियम नहीं दिया है, उनके अपमान का जवाब कब देंगे केजरीवाल जी? जो क्रिश्चियन प्रीस्ट, पादरियों को आपने सम्मान के दायरे से बाहर रखा है, उनके अपमान का जवाब कब देंगे केजरीवाल जी? और ये जो झूठ आप पुजारियों से और ग्रंथियों से कह रहे हैं, जिनको आपने कहा था, मौलवियों को आपने कहा था कि हम देंगे, 10,000 से 18,000 बढ़ाया था, उनके लिए जो योजना लाई थी वो तो आज तक एक पैसा नहीं दिया, 17 महीने से 1 रुपया नहीं दिया। नए लोगों को छलावे में और लेकर आ रहे हैं। कुछ नहीं, अरविंद अपीजमेंट का गुरुमंत्र बता देती हूं आपको। विद्यालय का करा था वादा,
मदिरालय का जाल बिछाया। विद्यालय का करा वादा और मदिरालय का जाल बिछाया, चुनाव निकट आया तो केजरीवाल जी को देवालय याद आया। धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगर अब बात कर लेते हैं अंतरिक्ष में भारत की सफलता की। दरअसल इसरो ने 30 दिसंबर को एक बड़ा कदम उठाया है और ये बड़ा कदम क्या है ये बताते हैं आपको। 2 दरअसल इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया है, जिसके तहत PSLV 360 रॉकेट से स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर डिप्लॉय किया गया है। अब 7 जनवरी 2025 को इस मिशन में अंतरिक्ष बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर रहे मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। ये बता दें आपको कि मिशन की कामयाबी पर ही भारत का चंद्रयान 4 मिशन भी निर्भर है, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे और चंद्रयान 4 मिशन को 2028 में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। अलग अलग मॉड्यूल्स का और अलग अलग फंक्शंस का टेस्ट फ्लाइट्स एक श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ होता है, तो वो सिलसिला जारी है, लगभग समाप्त होने को है। तो उसमें भी एक मानव जीवित ना जा करके एक रोबो जाएंगे और वो रोबो फीमेल रोबो होंगे जिनका नाम होगा और वो वही सारे कार्य अंजाम देंगे। वो सारे संपन्न करके जब वो वापस सुरक्षित उसी तरह उतरेंगे पानी में और हम उनको सुरक्षित धरती पर ला करके उनका स्वागत कर सकेंगे, तो फिर हम संतुष्ट हैं कि अब हम अगला फाइनल फ्लाइट भेज सकते हैं गगनयान का। और इन खबरों के साथ ही दोपहर धमाका में इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भर पर खबरें लगातार जारी है। रुक रहे हैं थोड़े से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश दुनिया की 70 बड़ी खबरें। 7 मिनट में बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर और मैं लाइव हूं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। पुलिस चौकी बनाई जाए, जिसको बनाने का जो काम है वो शुरू किया जा चुका है। लगभग 4 दिन हो चुके हैं।